हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एनटीए ने नीट 2026 का एप्लीकेशन फॉर्म आउट कर दिया है। फॉर्म रिलीज हो चुका है और नीट 2026 का फॉर्म भरने से पहले इस वीडियो को बहुत केयरफुली देख लेना, बहुत केयरफुली, क्योंकि मैं नीट 2026 का बैच ले रहा था, पढ़ा रहा था। लेक्चर छोड़ के मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इंफॉर्मेशन वीडियो है आपके लिए, ताकि बच्चों आपसे कहीं गलतियां ना होने पाए। कहीं भी अगर थोड़ा सा भी गलती हो गया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। कुछ पॉइंट हैं, मैं सारे पॉइंट नहीं डिस्कस करूंगा, जो खतरनाक पॉइंट है उन्हीं को मैं फोकस करूंगा, उन्हीं पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है फॉर्म भरते समय। पहली चीज कि नीट 2026 का एग्जाम डेट 3 मई को है, ये आपको पता चल गया है। जो नीट 2026 का फॉर्म है बेटा, 8 फरवरी से 8 मार्च के बीच में भरा जाएगा। दूसरी चीज, फॉर्म भरते समय 10th और 12th के मार्कशीट की जरूरत पड़ेगी। और याद ये रखना है बेटा कि 10th और 12th के मार्कशीट में जो आपका नाम है, मदर का, फादर का नाम है, वही सारी चीजें आधार कार्ड में बिल्कुल हूबहू होना चाहिए, बिल्कुल स्पेलिंग भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसका ध्यान देना है। आधार कार्ड जो इस बार रहेगा वो अपडेट होना चाहिए, आपका अपडेटेड वर्जन आधार कार्ड चाहिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बेटा ये है कि इस बार जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपका लाइव कैमरा से रिकॉर्ड होगा फेस, आपका चेहरा लाइव कैमरा से फॉर्म भरते समय रिकॉर्ड किया जाएगा। अगर आपका कार्ड, आधार कार्ड अपडेट नहीं रहेगा तो उसमें आपका लेटेस्ट फोटो चाहिए। मान लो आपने 10 साल पहले का फोटो लगाया है आधार कार्ड में और फॉर्म भरते समय आपके चेहरे का जब लेंगे वो, तो उस समय आधार कार्ड से मैच नहीं करेगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए पहले आधार कार्ड को अपडेट कर लेना। आधार कार्ड में बायोमेट्रिक, फिंगर्स, थंब, सारी चीजें अपडेट होनी चाहिए और लेटेस्ट फोटो लगी होनी चाहिए, ताकि लेटेस्ट फोटो रहेगा तो जब आपका फेस रिकॉर्ड होगा लाइव कैमरा से फॉर्म भरते समय तो वो मैच कराएंगे कि आधार कार्ड से फोटो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर मैच कर रहा है तो ठीक है, नहीं मैच कर रहा है तो फॉर्म रिजेक्ट कर देंगे। इसलिए बहुत फोकस ध्यान से देना, आधार कार्ड अपडेट होना चाहिए, उसमें बायोमेट्रिक, मोबाइल लिंक होना चाहिए और करंट फोटो लगी होनी चाहिए, पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए, नहीं तो नहीं मैच करेगा तो रिजेक्ट कर देंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपको फोटोग्राफ चाहिए तो फोटोग्राफ मैक्सिमम कितनी बना लें? तो जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है 16 से ज़्यादा फोटोग्राफ आप एक ही साथ बनवा लो। 16 फोटोग्राफ, कम से कम 16 बनवा लो, क्योंकि फॉर्म भरने से लेकर काउंसलिंग तक, मेडिकल कॉलेज तक एक ही फोटो बार बार यूज करना है, फोटो चेंज नहीं होना चाहिए, बार बार यूज करना है। इसलिए सारे फोटो को एक ही बार खिंचवा के रख लो। दूसरी चीज, जो फोटो आप खिंचवाओगे उसका बैकग्राउंड वाइट बैकग्राउंड पर होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। और फोटो पर नाम भी होगा, डेट होगा, फोटो खींचे जाने का डेट भी मेंशन रहेगा। फोटो को जो साइज रहेगा, कैमरा वाले साहब बोल के रखेंगे आपको 10 KB से 200 KB के बीच में फोटो का साइज होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत करेगा। अगली बात जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, वो ये इंपॉर्टेंट है कि जो ईमेल आईडी आप यूज करेंगे वो आप अपना एक नई ईमेल आईडी बना लेना, और वो ईमेल आईडी तुम्हारे पास फॉर्म भरने से लेकर एडमिशन तक तुम्हारे पास ही रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी दोस्त की ईमेल आईडी से भर दिया और बाद में दोस्त से लड़ाई हो गया और फिर वो अपना ईमेल आईडी देने से मना कर दिया और लेके चला गया, तो पूरा आपका कैरियर खराब हो सकता है। यानी कहने का मतलब ईमेल आईडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि पिछली साल ऐसी घटना मेरे एक स्टूडेंट के साथ हो चुकी है। ठीक है, तो ईमेल आईडी आप अपना रखेंगे, ईमेल आईडी सेफ रखेंगे, फॉर्म फिलिंग से लेकर एडमिशन तक वही ईमेल आईडी काम करेगी। और दूसरी चीज, इसी ईमेल आईडी पर आपका सिक्योरिटी मनी रिफंड होगा, जो सिक्योरिटी मनी लगता है इसी ईमेल आईडी से रिफंड होगा। अगर ईमेल आईडी नहीं रहेगा तो सब चौपट हो जाएगा। इसलिए ईमेल आईडी को आप सेव करके रखेंगे, और जब भी आप कैफे में फॉर्म भर रहे हैं तो सबमिट करने से पहले सारे डिटेल को 3-4 बार स्टडी कर लेना, ताकि कोई दिक्कत न पैदा हो, कोई गलती छूट न जाए। तब फाइनल सबमिट करना पढ़ने के बाद, क्योंकि 10 से 12 मार्च के बीच में करेक्शन विंडो खुल जाएगी, करेक्शन विंडो ओपन हो जाएगी। कोई दिक्कत हो तो सही कर सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत ही मत छोड़ो कि हमें करेक्शन विंडो ओपन करके फिर सही करना पड़े। उससे दिक्कत ये होगा, चलो करेक्शन विंडो ओपन होगा, आप सही कर लोगे, लेकिन तब तक दिमाग में इतनी उलझन भर जाएंगी कि आप केवल फॉर्म के बारे में ही सोचते रहोगे, उसी में टेंशन पर रहोगे और फिर आपकी पढ़ाई बाधित होने लगेगी।
इसलिए बार बार फॉर्म का टेंशन में आप पढ़ाई बाधित हो जाएगी और फाइनली आपका पढ़ाई चौपट होने लगेगा। इसलिए बहुत ज़्यादा सावधानी पूर्वक फॉर्म को भरिएगा। और बेटा नीट 2026 के रिगार्डिंग किसी प्रकार की तुम्हें कोई दिक्कत हो, तुम सीधा पीसी सर से कनेक्ट रहो, पीसी सर से बात करो, पीसी सर से साथ कमेंट करो वीडियो में कहाँ दिक्कत आ रही है। तुम्हें सारी तरह की समस्याओं के लिए पीसी सर तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा था इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि पीसी सर इंडिया का टॉप मोस्ट कंटेंट, लेक्चर, स्टडी मटेरियल, मेंटोरशिप सब कुछ फ्री ऑफ कास्ट दे रहे हैं नीट और जेई की तैयारी करने वाले बच्चों को। इसलिए बच्चों फायदा आप जरूर उठाना। तो आज की वीडियो को यहीं रखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।